आज जब हम टीवी सीरियल देखते हैं और उसमें दास-दासियाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई आम सी बात है। लेकिन हिंदुस्तान में और ये कह सकते हैं विश्व स्तर पर दास प्रथा भी चलती चली आ रही थी और इससे उन्मूलन के लिए जब प्रयास किया गया तो बहुत दिनों बाद दास प्रथा जैसी कुप्रथा से छुटकारा पाया गया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का आंदोलन है, बहुत सारे लोगों का संघर्ष है जो इस दास प्रथा से लोगों को निजात मिली और उसी को स्मरण करने के लिए आज का दिवस यानी कि 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है दास प्रथा उन्मूलन स्मरण दिवस। ये एक इंटरनेशनल डे इवेंट है क्योंकि दास प्रथा सिर्फ एक या दो देशों में नहीं, लगभग इतने देशों में फैली थी जिसके बारे में आप अंत में ज़रूर देखिएगा कि कितने सारे वीडियोस, कितने सारे देश, कितने लोग हैं जो दास प्रथा को खत्म किए थे। यानी कि उनके यहाँ दास प्रथा बहुत ही आसानी से चल रही थी। दास होते कौन थे? वो व्यक्ति दास बनाए जाते थे जिनका जीवन बहुत ही नीरस, कमजोर या गरीब होता था। उन लोगों को उच्च वर्गीय लोग खरीदते थे और उन्हें बेच देते थे। लेकिन उनके साथ जो सलूक होता था वो आजकल हम जानवरों के साथ भी करते हैं तो हमें दया आ जाए। यदि हम किसी जानवर को पीटते हैं, उससे अनावश्यक काम करवाते हैं या उसे प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं तो सामाजिक लोग भी कह देते हैं कि अरे ये जानवर के साथ इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है, तो जानवर है, इसमें भी प्राण है। उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति थी उस समय दासों की। दासों के जीवन में, उनके स्वास्थ्य में, उनके दिनचर्या में या यूँ कह दें उनका पूरा जीवन एक नर्क से बढ़कर होता था। कोड़ों से मारकर काम कराया जाता था। उनके जीवन में खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। अगर वो बीमार होते थे तो वो अपनी बीमारी के साथ काम करते थे और मर जाते थे। उनको ले जाने की व्यवस्थाएं ऐसी होती थी कि उसमें से 15 से 20% लोग तो जाते वक्त यानी कि जब वो ठूस के भर के ले जाए जाते थे तो किसी न किसी कारण से उनका दम घुटता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिवस के बारे में जानकर ही शायद सिहर उठे, क्योंकि ये दिवस इतना आसान नहीं था इसका अंत, क्योंकि कुप्रथाएं हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में कई तरीके की हैं जो फैली हुई हैं और फैली हुई थी, जिनका अंत करने की जो मुहिम है वही अपने आप में विशेष है और इस मुहिम को यादगार बनाने के लिए 23 अगस्त सेलिब्रेट करता है। अंतर व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से किसी को बंधन में रखना कुप्रथाओं के अंतर्गत ही आता है। ऐसी कुछ प्रथाएं रही हैं जैसे बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा। इसके अलावा दास प्रथा, दासता एक इतनी खराब स्थिति थी महिला और पुरुष की कि जिस तरीके से उनका शोषण होता था वो अमानवीय से भरा होता था। अमानवीयता की सारी हदें पार करके उनका शोषण किया जाता था, इसलिए विश्व में सबसे खराब दास प्रथा ही थी। और कहते हैं ना, जब तक कोई व्यक्ति विद्रोह नहीं करता, जब तक कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठाता, तब तक व्यक्ति का शोषण कुप्रथाओं के नाम पर होता रहता है। ऐसी ही इस प्रथा को तोड़ने के लिए आज का ये दिवस यानी कि 23 अगस्त सेलिब्रेट करता है दास प्रथा उन्मूलन के लिए स्मरण का दिवस। यानी कि किस तरीके लोग बंदी रहते थे, किस तरीके की दास्ता में लोग परेशान रहते थे, किस तरीके के लोग उन्हें दास बनाते थे और कैसे इस प्रथा का अंत करने के लिए लोग एकजुट होकर इसका विरोध करने उतरे। इस बात को स्मरण करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उस सिचुएशन का शायद अंदाज़ा भी नहीं, जिस स्थिति से हमारे पूर्वज इस प्रथा कुप्रथा के बीच में अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं। दास प्रथा पहले यूरोप के देशों में जैसे फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि में शुरू हुआ। आखिरकार ये दास व्यापार था क्या? जो लोग बहुत ही निम्न वर्ग, गरीब होते थे, कमज़ोर वर्ग के होते थे, उन्हें व्यापारी कम दामों पर खरीद कर ले जाते थे और बड़े बड़े राजाओं को, फैक्ट्रियों को और व्यापारियों को महंगे दामों में बेचते थे। उस समय ये एक व्यापार के रूप में था। लेकिन व्यक्ति, जैसे हम लोग आजकल जानवर पालते हैं तो उन्हें अपने पास रखते हैं, उन्हें खरीद कर लाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनसे हम व्यापार भी करते हैं। वैसे ही उस समय मनुष्य का इस व्यापार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा शोषण होने लगा। शोषण हुआ महिलाओं का,
यौन शोषण हुआ, बाल शोषण हुआ और पुरुषों का भी अत्यधिक शोषण हुआ। इतिहास की माने तो 15वीं शताब्दी की शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार ने गुलामी की प्रणाली का बीज बोना शुरू कर दिया था, जो कि व्यावसायिक और नस्लीय था। गुलामों को इंसानों के रूप में कम बल्कि खरीदने, बेचने और शोषित किए जाने वालों की चीज के रूप में देखा जाने लगा था। हालांकि अफ्रीकी मूल के स्वतंत्र और गुलामी कर रहे लोग पहले से ही उत्तरी अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन अफ्रीकी नागरिकों की बिक्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा को बढ़ावा दे दिया। ब्रिटेन के अलावा कई अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, हालैंड, स्पेन, डेनमार्क और पुर्तगाल प्रमुख दास व्यापारी थे। यह अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकियों के शोषक के रूप में इस व्यापार से जुड़े थे। दास व्यापार और दास प्रथा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद आपको हैरान करें। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड की अवधि 1526 से 1867 तक अफ्रीका से लगभग 12.5 मिलियन लोगों को दास व्यापार में धकेला गया था, जिसमें 10.7 मिलियन लोगों को अमेरिका भेजा गया था। दासों की स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब होती थी कि अटलांटिक दास व्यापार के चलते अमानवीय जीवन उन्हें जीना पड़ा। उनकी स्थिति दयनीय थी और उन्हें अक्सर घातक विकृतियों का सामना करना पड़ता था। गुलामों की आबादी को अंधेपन, पेट की सूजन, पैरों और त्वचा की परेशानियों से भी जूझना पड़ता था। मिडिल पैसेज यानी मध्य मार्ग अफ्रीका से अमेरिका तक दासों को जहाज से ले जाया जाता था, जो कि ट्रांस अटलांटिक ट्रेड का एक क्रूर रास्ता था, क्योंकि इस रास्ते में लगभग यात्रा के दौरान 15% से ज्यादा दासों की मृत्यु हो जाती थी। घरेलू दास व्यापार अफ्रीकी अमेरिका दासों की आबादी को पूरे उत्तरी अमेरिका में भेजा जाता था, जो कि अमेरिका में घरेलू दास व्यापार का हिस्सा था। इससे अटलांटिक दास व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। आपूर्ति से कपास जैसे वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण समय के साथ दासों की कीमतों में व्यापक रूप से बदलाव आए। बावजूद इसके दास रखना फायदे का सौदा था। दास व्यापार यानी लोगों को पकड़कर उनके साथ क्रूर व्यवहार करते हुए काम करवाने के लिए उन्हें बेचना और खरीदना प्राचीन काल से दुनिया भर में यह प्रथा मौजूद थी। 9वीं और 10वीं शताब्दी में एक विस्तृत व्यापार नेटवर्क विकसित हुआ। उदाहरण के लिए वाइकिंग्स पूर्व स्लाव दासों को अरब और यहूदी व्यापारियों को बेचते थे, जिसके बाद वे दासों को वर्दुन और लियोन ले जाते थे, जहां से उन्हें मरूस, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में बेचा जाता था। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार सबसे ज्यादा जाना जाता था। अफ्रीका में महिलाओं और बच्चों को श्रम के लिए और वंश को आगे बढ़ाने के लिए दास बनाया जाता था। वहीं पुरुषों को यूरोपीय लोगों को बेच दिया जाता था। इसके बाद उन्हें कैरिबियन या ब्राजील ले जाया जाता था, यहाँ उनकी नीलामी होती थी और फिर उन्हें बेच दिया जाता था। कई देशों में अवैध रूप से गुलामी की प्रथा अब भी जारी है। अमेरिकन एंटी स्लेवरी ग्रुप, जो नॉट फॉर प्रॉफिट एबोलिशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दावा है कि दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक लोग अब भी कहीं न कहीं किसी न किसी की गुलामी कर रहे हैं। सेक्स स्लेवरी, जिसमें महिलाओं और बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है, ये दुनिया में बढ़ती हुई कुप्रथा अभी भी है। दास व्यापार से तात्पर्य ट्रांस अटलांटिक ट्रेडिंग पैटर्न से है, जो 17वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित हुआ। व्यापारिक जहाज यूरोप से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर निर्मित वस्तुओं के साथ रवाना होते थे, जहां दासों के लिए अफ्रीकी व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए इन सामानों को कारोबार हफ्तों तक, महीनों तक चलता था। यूरोपीय व्यापारियों के लिए अफ्रीकी बिचौलियों के साथ व्यापार करना आसान था, क्योंकि यह बिचौलिए अफ्रीकी तट से दूर बस्ती से युवा और स्वस्थ लोगों को लाते थे और दास व्यापार में ढकेल देते थे। इसके बाद दासों को जहाज में ठूस दिया जाता था। मध्य मार्ग के जरिए उन्हें अमेरिका या कैरिबियन भेज दिया जाता था। दासों को इतनी बुरी तरह से जहाज में रखा जाता था कि इस यात्रा के दौरान कई दास मर जाते थे। दासों को अमेरिका या कैरिबिया में छोड़कर यह यूरोपियन जहाज चीनी, रम, तंबाकू और अन्य लग्जरी वस्तुओं के साथ वापस लौट आते थे। जानकारी के अनुसार 1790 में ब्रिटिश कॉलोनियों में लगभग 4,80,000 गुलाम पाए गए थे। दासों से बागान में वृक्षारोपण जैसे काम करवाए जाते थे। कैरिबियन और अमेरिका में भेजे गए दासों से चीनी या तंबाकू जैसे उत्पादों का उत्पादन करवाया जाता था, जो यूरोपियन लोगों को बेचे जाते थे। दास व्यापार का समर्थन करने वालों ने तर्क दिया कि इसने देश की अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन में उपभोक्तावाद को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बावजूद इसके 18वीं शताब्दी के अंत में लोगों ने गुलामी के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया। अंततः वो समय आ ही गया जब इस दास व्यापार के लिए लोगों ने अपनी आवाज उठाई, और ये आवाज इतनी बुलंद हुई कि इस दास प्रथा को खत्म होना पड़ा। आज का दिवस यानी 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
मनाया जाता है। ये दिवस उन सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को याद करने के लिए मनाया जाता है जिसके लिए संघर्षरत रहे। यह दिन पुरुष और महिलाओं की स्थिति का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिनिगो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीयकरण के अंत का मार्ग भी प्रशस्त किया। यह दिन यूनेस्को द्वारा ट्रांसलांटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए नामित किया गया या उन पुरुष और महिलाओं की स्मृति का सम्मान का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिनिगो में दास व्यापार के लिए विद्रोह किया और विद्रोह का रास्ता प्रशस्त किया। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन पहली बार कई देशों में मनाया गया था। विशेष रूप से 23 अगस्त 1998 को हैती और 23 अगस्त 1999 में सेनेगल के गोरी में इस दिन को पहली बार मनाया गया था। दास प्रथा का दास व्यापार पहली बार यूरोप के देश में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर अमेरिका में शुरू हुआ था। इस व्यापार में लोग गरीब होते थे, उनका शोषण अमीर लोग करते थे। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए दासों की भूमिका को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हालांकि ओलाउदा इकियानो और मैरी प्रिंस ने दास व्यापार के उन्मूलन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है जिनके योगदान को दुनिया में कभी भुलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं वो देश जिन पर व्यापार में प्रतिबंध लगा। 1787 में ब्रिटेन में ग्रेनविले शार्प और थॉमस क्लार्कसन द्वारा दास व्यापार के उन्मूलन के लिए सोसाइटी स्थापित की गई। 1792 में डेनमार्क ने अपनी वेस्ट इंडीज कॉलोनियों में दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यह कानून 1803 से प्रभावित हुए। 1807 में ब्रिटेन ने दास व्यापार अधिनियम को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश अटलांटिका दास व्यापार को रद्द कर दिया। अमेरिका ने भी दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जो 1808 की शुरुआत से प्रभावी हुआ। 1811 में स्पेन ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। हालांकि क्यूबा ने प्रतिबंध को खारिज कर दिया था और दास व्यापार जारी रखा था। 1813 में स्वीडन ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा। 1814 में नीदरलैंड ने दास व्यापार पर रोक लगाई थी। 1817 में फ्रांस ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया लेकिन 1826 तक यह प्रभावी रहा। 1819 में पुर्तगाल में भूमध्य रेखा के उत्तर में दास व्यापार को समाप्त कर दिया। ब्रिटेन ने दास व्यापार पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी तट पर एक नौसेना स्क्वाड्रन को तैनात किया था। 1823 में ब्रिटेन में एंटी स्लेवरी सोसाइटी का गठन हुआ। सदस्यों ने विलियम विल्बरफोर्स शामिल थे। 1833 में ब्रिटेन ने सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में दास प्रथा को क्रमिक उन्मूलन का आदेश देते हुए दास प्रथा अधिनियम को समाप्त कर दिया। इसके बाद बदले में वेस्ट इंडीज में बागान मालिकों को मुआवजे के तौर पर 20 मिलियन पाउंड दिए थे। इसके अलावा 1833 में ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया और एक संधि पर हस्ताक्षर किए। व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ये कानून लागू हुआ। 1846 में डेनमार्क के गवर्नर ने वेस्ट इंडीज में दासों की मुक्ति की घोषणा की थी और गुलामी को समाप्त किया था। 1848 में फ्रांस ने गुलामी को समाप्त किया। 1851 में ब्राजील ने दास व्यापार को समाप्त कर दिया। 1858 में पुर्तगाल ने दास प्रथा को समाप्त किया। 1861 में नीदरलैंड ने डच कैरिबियाई में दास प्रथा को समाप्त किया। 1862 में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1 जनवरी 1863 में गुलामों की मुक्ति की घोषणा की। 1865 में अमेरिकी संविधान के 13वें संशोधन में गुलामी पर प्रतिबंध लगा था। 1886 में क्यूबा में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। 1888 में ब्राजील ने गुलामी को समाप्त कर दिया था। 1826 में लीग ऑफ नेशंस ने दास प्रथा को समाप्त करने के लिए लाइस दास्ता का आयोग बनाया और दास व्यापार के संपूर्ण उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया जिसके अनुच्छेद 4 में लिखा गया कि कोई भी गुलामी या दास्ता की हालत में नहीं रखा जाएगा। दास्ता और गुलामों का व्यापार अपने रूपों में प्रतिबंधित हो गया था। तो गुलामों को रखने में ये सारे देश एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अंत में जब एक मुहिम जागी और लोगों ने इसका विरोध किया तो इन सभी देशों ने दास्ता को अंत किया, यानी दास प्रथा को अलविदा कहा। दास्ता किसी भी व्यक्ति के लिए एक अमानवीय कृत्य है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एकाधिकार रखना ये बहुत बड़ा अपराध होता है क्योंकि उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। तो दास प्रथा उन्मूलन के लिए जो आज का ये स्मरण दिवस है जो 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करिए।